बिलासपुर गांव के निकट ही तालडांगा नाम का एक विशाल जंगल था। जंगली जानवर और विभिन्न प्रकार की दुर्घटना हेतु सूरज डूबने के बाद शाम को वहां कोई डर से पाँव भी नहीं रखता था। लेकिन उसी जंगल में कुछ दिनों से खेपा तांत्रिक काला चांद तंत्र विद्या करते हुए वहां दिखाई दे रहा है। यज्ञ के लिए सभी सामग्री का जुगाड़ हो गया है। अभी सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और उसके मिलते ही पूरी हो जाएगी मेरी परीक्षा। आ गया तू, वाह वाह, आजा जल्दी आजा, जल्दी से मेरे नजदीक आजा। दोनों मिलके खेला खेलेंगे, खेला। आजा, पास आजा। दुर्भुष्यहं हुर्मुष्य पालम कर्तानि पालनी तरपम तुर्तम सुहानी स्वाहा तुर्तुम होला पिंग पिंग नातिम बिलोनिंग तरपम तुर्तुम सुहागम स्वाहा। बहुत जी लिए दुर्बल होकर, अब बनोगे शेर। सभी आंखें फाड़ के देखेंगे काला चांद का क्षमता कितना तेज है। हा हा हा। हो गया। हरिन और बाघ एक दूसरे में बिल्कुल मिल गया। मजा, खूब मजा। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। अच्छा क्या हुआ है मुझे बता दो जरा। अभी जो मैं देख कर आया हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा हुजूर, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। ओह बिंदु, पहेली नहीं बुझाकर बताओ तो सही क्या हुआ है। ऐसा क्या देख लिया है तुमने जो तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हुजूर, मैं पानी लाने के लिए नदी के किनारे गया था। जैसे ही मैं पानी भरने लगा कान में आई बाघ की आवाज। मैंने डर कर पीछे देखा तो जानते हैं मुझे क्या दिखाई दिया। बाघ की आवाज सुनने के बाद बाघ ही देखोगे और क्या। नहीं हुजूर, और जानते हैं हुजूर, वहाँ खड़ा था एक अद्भुत प्राणी। उसका सर बाघ का और शरीर हिरन का था हुजूर। क्या फालतू की बातें कर रहे हो बिंदु। आज दिन में ही तुमने भांग खा लिया है क्या। चले आते हैं। हुजूर, हाँ हुजूर, बहुत गजब हो गया है। जंगल में एक अद्भुत प्राणी दिखाई दिया है। उसका शरीर घोड़े के जैसा था और माथा सियाल जैसा। हाँ, सियाल के जैसा हुजूर। देखे ना हुजूर, देखे। अब कहिए बैजू ने भी नशा किया था। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच बता रहा हूँ हुजूर। क्या तुम भी देखा था ये? क्या विपद पर है हुजूर? ये कैसे संभव हो सकता है, आप ही बताइए हुजूर। अरे शांत रहो तुम लोग, शांत रहो। चलो मैं भी देखूंगा कहाँ है वो अजीब सा प्राणी। चलो मैं भी देखूं जरा। हुजूर, ये सब क्या है हुजूर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हुजूर, मुझे लेकिन कुछ संदेह हो रहा है। ये कोई स्वाभाविक बात नहीं है हुजूर। तो तुम लोग कहना चाहते हो कि ये सब किसी की साजिश है? हा? मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? मयूर, एक सुंदर मयूर, बस। और तुम लोग वो भी नहीं सके। बाबा, मैंने पूरे जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन मयूर तो क्या,
मयूर का पंख भी मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ, ये कोला सच बोल रहा है बाबा, मयूर कहीं भी नहीं मिला। चोर चोर मौसेरा भाई, धरती पर नहीं तो आकाश में जाओ, आकाश में नहीं तो पाताल में जाओ, लेकिन लाओ, मयूर लेके आओ, लाओ 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 लाओ। हुजूर, आपके बातों के अनुसार हम लोगों ने तो कछुआ जुगाड़ किया ही है। उस कछुए के साथ क्या मैं तुम लोगों का मुंडू जोड़ूंगा? हाँ, बुर्बक, मूर्ख, बुक्का कहीं का। कछुए का माथा और मयूर का शरीर जोड़ देने पर लगेगा अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेकिन हुजूर, पिछली बार के जैसा गाय और सुअर की तरह मर गया तो? मरता है तो मरने दो, तुम लोग जो कुछ समझो भाइये, मयूर तो हमें चाहिए। एक बात बताइए, आप कोई पागल है या बुद्धू शैतान? आपने क्या किया है आपको पता है? हाँ, तू कौन है? कौन है तू? हाँ, कौन? कोई माओवादी या फिर कोई बदमाश आतंकवादी? क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोल 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 बोल, क्या चाहिए? बोल बोल बोल। मैं बुधवा हूँ, जंगली आदिवासियों का सरदार। ये जंगल हमारी माँ है, आपको पता है? ये हमारी जान है और यहाँ के पशु पक्षी हमारी औलाद जैसे हैं, पता है आपको? ये कौन आ गया है लाट साहेब? ये तो कुछ ज्यादा ही बकबक करता है। इस जंगल में पशु पक्षी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार मैं सहन नहीं करूँगा तांत्रिक, कभी नहीं। तो फिर करोगे क्या? क्या करोगे तुम? हाँ, करोगे क्या? सुन, स्वयं प्रकृति हमसे हार मान चुकी है और तू तो तुच्छ मनुष्य है। भूल भूल भूल, ये प्रकृति हम सब की माँ है, बहुत शक्तिशाली है ये प्रकृति, और तुम अपने पागलपन को कहते हो शक्ति? वाह वाह वाह। देखेगा देखेगा मेरा क्षमता, देखेगा देखेगा देखेगा। तो देख 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 देख, आँख कान नाक सब खोल के देख, सब खोल के देख, देख। दुर्मुषोहं हर्मश पालं कर्तानि पालनी तरपं तुर्तुं सुहानी स्वाहा। फिर आएगा? आजा 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 आजा। हाँ, आएगा? आजा 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 आजा। इसका माथा उसके शरीर में कोई दाया कोई बाया। आजा 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 आजा। इसके बाद और कुछ दिन गुजर जाता है। जंगल में अब एक अनोखा दृश्य दिखाई दे रहा है। पशुओं के सर को अदल बदल करने हेतु पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। झुंड में पशुओं का मौत हो रहा है सिर्फ एक बदलाव के चक्कर में। और ये सब देखकर बधुआ खाना पीना छोड़कर ये सोच रहा है कि कैसे उस पागल तांत्रिक को शिक्षा दिया जाए। नहीं, हाथ पर हाथ रखकर सोचने का समय निकलता जा रहा है। इस जंगल के पशु पक्षी मेरे बच्चे जैसे हैं, इसकी रक्षा करनी होगी, करनी ही होगी। तुर्दुषोहम हुर्मुष पालन कर्तानि। ठहर जाओ, अब बिल्कुल कुछ मत करना। तू फिर से आ गया और आज तू मेरे काम में बाधा डालेगा। देख, इस बार तुझे मैं उचित शिक्षा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, उचित शिक्षा दूंगा। तुम कुछ भी करो तांत्रिक, लेकिन पशु पक्षी को छोड़ दो, छोड़ दो। पकड़ा कब है जो छोड़ूंगा? और आज तुझे मैं चरम मजा दिखाऊंगा। हाँ हाँ, चरम मजा दिखाऊंगा तुझे। हाँ हाँ, तो ये ले, ये ले, ये ले।
जानते हो तांत्रिक, इसे ही कहते हैं असली जादू। समझे? ये क्या हुआ मेरे साथ? ये क्या हुआ? ऐसा क्यों किया तूने सरदार? सरदार कुछ तो करो, बचा लो हमें सरदार। ये क्या हुआ मेरे साथ? ये क्या हुआ? यही तुम्हारी असली शिक्षा है तांत्रिक। निष्पाप और निर्दोष प्राणियों के ऊपर तुमने बहुत अत्याचार किया है तांत्रिक। अब तुम खुद ही भुगतो। छल हुआ है मेरे साथ, छल हुआ है मेरे साथ, छल हुआ है। इतना सुंदर गठीला शरीर था मेरा, और अब ये क्या हो गया? कालू, गोरा। बाबा कुछ भी कीजिए, नहीं तो कालू का मेरे हाथ से खून हो जाएगा। क्यों? क्या किया है इसने? क्या नहीं किया बाबा? मेरे इतने अच्छे गोरे बदन को गंदा कर दिया है। ये नहाता ही नहीं है और उसके शरीर के गंध से सांस भी नहीं लेता हूँ। बाबा मेरा शरीर वापस कर दीजिए बाबा। चुप करो तुम, चुप करो। खुद क्या हो? हाँ, खुद क्या हो? इतना सुंदर शक्तिशाली शरीर हमारा, हाँ, और तुम क्या किए? हाँ, बस बैठ के खा के चर्बी जमा लिए हो। हाँ बाबा मैं कुछ नहीं जानता, मेरा शरीर मुझे चाहिए बस। तू ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? बाबा मुझे भी नहीं चाहिए ये गंदा शरीर। बाबा मेरा शरीर वापस कर दीजिए बाबा। क्या बोले? हम गंदे हैं? हाँ, तू गोबर, तुम गोबर के जैसे गंदे हो। अरे चुप बुर्बक। यहाँ मैं अपने हाल से परेशान हूँ और तुम लोगों को अपनी पड़ी है। खाना खा भी नहीं सकता, खड़े खड़े कमर दर्द हो गया। क्यों बाबा, खाना क्यों नहीं खा पा रहे? घास भी क्या कोई खाने की चीज है? हाँ, छी, कितना घटिया स्वाद है। ना तो तीखा है ना ही नमक। लेकिन ये तो मेरा बकरी का शरीर है, ये तो घास छोड़कर और कुछ खा भी नहीं सकता। क्या आप घास चबाते हैं? बाबा आप अपना जादुई हड्डी लेके सब कुछ ठीक कर दीजिए ना सब ठीक करके। अरे वो शैतान बकरी मेरा शरीर लेकर कहाँ जो चंपत हो गई ये किसे पता। और मेरा जादुई हड्डी वो भी नहीं मिल रहा है। अब भला मैं सब कैसे ठीक करूँगा? नहीं, ऐसे और काम नहीं चलेगा। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, कालू, गोरा, तुम लोग जाकर जहाँ से भी हो मेरा शरीर ढूंढ कर लेकर आओ। अगर ढूंढ कर ले आए तो फिर तुम लोगों को पहले जैसा बना दूंगा। जाओ तुम लोग, जाओ। अब ठीक नहीं लग रहा है, खुद गलती करेगा और हम लोगों को भरपाई करना पड़ेगा। तार काटा तांत्रिक की वजह से सारा जंगल जहन्नुम बन गया। वो देख। गोरा और कालू आश्चर्य होकर जंगल में पशु पंछी का हालत देखने लगते हैं। कहीं सांप के सर पे पंछी का मुंह और वो पेड़ से फल खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप की शरीर उसे कीड़े मकोड़े की तरफ ले जा रहा है। हम लोगों को तो तब भी आदमी से आदमी तक उल्टा पलटे किए रे, लेकिन इन लोगों का बेटा पगला तांत्रिक मन करता है कभी कभी साले को मार ही दूं, लेकिन जो भी हो है तो हमारा गुरु नहीं, बोल गुरु। वो देखो गाय की शरीर और बाघ की माथा। बेचारा गाय लाचार होके हड्डी खा रही है। उफ, क्या अत्याचार, कैसी अत्याचार। लेकिन क्या करूं बता तो? हमें पहले जैसा कर सकता है वो तार काटा तांत्रिक ही। उसके लिए उसके शरीर को हमें खोजना ही पड़ेगा।
हमने जंगल में सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन ओ देखो, जंगल के बीच में एक छोटा सा घर। पहले तो ये कभी ख्याल नहीं किया हम लोग। चलो चलो जाके देखते हैं, चलो। मिल गया, वो तार काटा तांत्रिक का शरीर मिल गया। अरे वाह, अरे वाह। अरे रुको रुको बेटा मंद बुद्धि, अरे तुम्हारे लिए सारा जंगल को पता चल जाएगा। सच तो ये है कि खुशी के मारे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ, इसीलिए अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों चालू हुआ? ये कालू, ये शरीर हमारे गुरु का है ना, इस बात पर कोई शक नहीं है तो? क्या चीज का संदेह? देख नहीं रहे हो माथा नहीं है, फिर भी जैसे सुअर के जैसे शरीर लग रहा है। बकरी की जगह सुअर के सर देने से ही अच्छा होता। आ गए तुम लोग? कहाँ है मेरा शरीर? अरे ऐसे उल्लू की तरह मुंह बना के क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम इतनी बुरी तरह उत्साहित क्यों हो रहे हो तांत्रिक? बकरे के शरीर में तुम्हारा मन नहीं टिक रहा है ना? अरे तू बदमाश कहीं का, तू फिर से आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी ऐसी हालत करके। क्यों, क्या हालत है? क्या कहते हैं तुम लोगों की भाषा में? हाँ, परीक्षा। हाँ, जो तुमने इस जंगल के समस्त पशुओं के साथ किया है, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है तांत्रिक। क्या? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? तुझे तो मैं। तो फिर आज हम लोग सब मिलकर माँ काली के चरणों में इसे बलि देंगे तांत्रिक। कितना अच्छा रहेगा ना? ये क्या? ये रहा मेरा शरीर। शैतान कहीं का, बदमाश, तू इसे चोरी करके रखा था। तुमने अपनी कुशक्ति का इस्तेमाल करके जंगल के सारे जानवरों को मौत के मुंह में ढकेल दिए हो, और अब सिर्फ अपने बारे में चिंता करती हो। हाँ, तांत्रिक, तुम अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जादू वाली हड्डी मेरे पास है। मेरा जादुई हड्डी तेरे पास? लेकिन कैसे? तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना तांत्रिक, लेकिन याद रखो, भगवान हमेशा सत्य का साथ देता है। उस दिन सुजोग देखकर मैंने इसे अपने पास रख लिया था। लौटा दे वो मुझे, लौटा दे। वो मेरे पूरे जीवन का तपस्या का फल है। दे दे वो मुझे, दे दे। नहीं, सबसे पहले इस जंगल के समस्त प्राणियों को पूर्वावस्था में ला दो, तभी मैं ये तुम्हें दूंगा। नहीं, ये असंभव है। तो फिर ठीक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसे अभी तोड़कर बर्बाद कर देता हूँ। नहीं। अरे सरदार, नहीं। इसे कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे कुछ मत करना। क्यों? अब इस बात पर तुम्हें इतनी आपत्ति क्यों है? हाँ? और जब तुम्हारी आंखों के सामने इतने सारे पशु और पंछी मारे गए थे,
क्या हुआ था? बाबा, जंगल हमारी माता है। आपने साधना शक्ति सभी इसी जंगल में पाया है और उसी माता को आपने बर्बाद कर दिया है बाबा। हम लोग अपनी आंखों से देखे बाबा, जंगल की हालत बहुत ही खराब है। शक्तिमान का शक्ति दुर्बल लोगों के ऊपर दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि दुर्बल लोगों को सहायता करना चाहिए। अपने पाप को और मत बढ़ाओ तांत्रिक। लो, जंगल के सभी प्राणियों को पूर्वावस्था में ले आओ। लो, मंत्र पढ़ो। दुर्भुष्यहं हुर्मुष्य पालम कर्तानि पालनी तरप्पम तुर्तुम सुहानी स्वाहा तुर्तुम होला पिंग पिंग नातिम। सब पहले जैसा हो जा। तुम्हारी वजह से मेरे पाप का घड़ा भले थोड़ा ही सही पर कम हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हें सरदार। एक बात हमेशा याद रखना, जिसके लिए जो अच्छा है प्रकृति ने उसे उसी तरह से तैयार किया है। इसके ऊपर जाकर अगर कुछ करोगे तो सिर्फ सर्वनाश होगा, समझे? अब मुझे सब समझ में आ गया सरदार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को मुझे सही राह दिखाने के लिए। अपनी शक्ति का इस्तेमाल गैरों के कल्याण के लिए करो, इससे ईश्वर खुश होंगे।